हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्लास 10 ज्योग्राफी चैप्टर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज यूज बॉक्साइट एज अ रॉ मटेरियल। सो बॉक्साइट का यूज़ किस में होता है? एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, सीमेंट, पेपर, स्टील। करेक्ट आंसर है एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चर्स टेलीफोन, कंप्यूटर वगैरह, ये सब किस में आता है? ये सब आता है इलेक्ट्रॉनिक में। आंसर द फॉलोइंग ब्रीफली इन नॉट मोर देन 30 वर्ड्स। व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग? मैन्युफैक्चरिंग क्या है? सो मैन्युफैक्चरिंग का डेफिनेशन सबसे पहला लाइन मैन्युफैक्चरिंग का डेफिनेशन ही था इस चैप्टर में, तो उसको एकदम रटने के लिए मैंने कहा था कि इसको रट लेना है। यहाँ पे है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल्स टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर बेसिक इंडस्ट्रीज, गिव एग्जांपल। बेसिक इंडस्ट्रीज क्या है, ये भी ऊपर ही दिया हुआ है। पे आप देख सकते हैं बेसिक और की इंडस्ट्रीज आर दोज विच सप्लाई देयर प्रोडक्ट्स एज रॉ मटेरियल्स। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है, इसके एग्जांपल्स भी दिए गए हैं, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग वगैरह, ये सब आपको लिख लेना है। बढ़ते हैं हम आगे अपने लास्ट क्वेश्चंस की ओर। हाँ, 21 and 20 वर्ड्स में इसका आंसर करना है। हाउ डू इंडस्ट्रीज पॉल्यूट इन्वायरमेंट। सो यहाँ पे पूरा मतलब ये रहा। Although industries contribute significantly to India's economic growth and development, the increase in pollution of land, water, air, ये सब आपको लिखना है। उसके बाद लिखना है इंडस्ट्रीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 4 टाइप ऑफ पोल्यूशन, एयर, वाटर, लैंड, नॉइज। इसके बाद थोड़ा थोड़ा लिखना है कि एयर पोल्यूशन कैसे इंडस्ट्रीज के द्वारा होता है। ठीक है, और कौन कौन सी इंडस्ट्रीज के द्वारा होता है ये लिख लेना है। वाटर पोल्यूशन का लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पे सारी चीज़ें दी हुई है, सब में से थोड़ा थोड़ा लिख लेना है 120 वर्ड्स तक। और एग्जाम्पल सबके लिखने की कौन सा पोल्यूशन किस इंडस्ट्री के द्वारा हो रहा है। डिस्कस द स्टेप्स टू बी टेकन टू मिनिमाइज इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन बाय इंडस्ट्री। तो यहाँ पे ये स्टेप्स भी आपको दिए हुए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं सजेशंस दिए हुए हैं। तो 1 to 3 पॉइंट है। उसके बाद ये जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, ये ठीक है। इसके बाद यहाँ जो पैराग्राफ है इसमें भी बताए गए हैं स्टेप्स। ओवर ड्राइंग ऑफ ग्राइम वाटर। सो यहाँ पे जितनी भी ये चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ पे भी स्टेप्स दिए गए हैं, कुछ मेजर्स दिए गए हैं जिससे कि क्या हम लोग कम कर सकते हैं। सो उसमें से आपको लिख लेना है। और यहाँ पे हमारे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस खत्म होते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।